हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, Realme GT न्यू स्मार्टफोन का इंडिया प्राइस पॉइंट क्या रहेगा 25,000 रुपए की रेंज में। आज की डेट में इंडिया में सबसे बेस्ट डिवाइस कौन सा है, एज वेल एज Redmi Note 10 Pro को परचेस करें या Moto G60 बेटर है। ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे कल कॉमेडी पोस्ट पे पूछे थे। तो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 176 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आपके गर्मा गर्म क्वेश्चंस का गर्मा गर्म रिप्लाई दिया बिल्कुल दिल से, ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछते रितु राज, ये बोलते हैं सर सैमसंग का M62 और F52 दोनों 5G होगा या नहीं। तो यस भाई, जितनी भी लीक्स वगैरह निकल के आई उसके हिसाब से दोनों ही स्मार्टफोन जो है आपको इंडिया में 5G देखने को मिलेगा। और ये पूछ रहे सैमसंग अपकमिंग फोन के बारे में बता दीजिए प्लीज। तो ये दोनों स्मार्टफोन जो आपने कहा है वो दोनों आने की पॉसिबिलिटीज है मई के महीने में। एज वेल एज अभी 28 अप्रैल को जो है सैमसंग का M42 स्मार्टफोन भी देखने को मिलेगा, वो भी 5G रहेगा 750G के साथ में। एंड मे बी आपको सैमसंग A52 के 5G वेरिएंट भी इंडिया में मई के महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो मई के महीने में सैमसंग के आपको बहुत सारे स्मार्टफोन जो है देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अर्जुन मजुमदार, ये बोलते हैं ब्रो Mi 11X प्राइस के बाद अब क्या लगता है Realme GT Neo का प्राइस 25K में आएगा। तो जहां तक कि मुझे लगता है स्टिल जो Realme GT Neo जो है मैक्स टू मैक्स 25 से 26,000 रुपए तक की आएगा, क्योंकि चाइना में ये स्मार्टफोन 20,000 रुपए का लॉन्च हुआ है। सिर्फ 5,000 ज्यादा लेंगे, 6,000 ज्यादा लेंगे, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। और उससे ज्यादा पे आता है तो मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूंगा, क्योंकि GT Neo का हम वेट इंडिया का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे है। चलो 20 कम आए तो यहाँ 25-26 में तो आएगा, लेकिन अगर वही फोन को अगर 30-35 में लॉन्च करेंगे सेंस नहीं बनता है। इससे फार बेटर जो है स्नैपड्रैगन 870 या 888 वाले फोन बंदा क्यों नहीं ले लेगा। तो जी हाँ, GT Neo जहां तक के मुझे लगता है ये बार 25 से 26,000 तक के जो है इंडिया में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं आर्यन कुमार, ये बोलते हैं माय बजट इज 20K एंड आई नीड अ 5G फोन, शुड आई बाय Realme X7 और वेट फ्यू मंथ एंड इफ वेट फॉर विच फोन। तो मैं बोलूंगा X7 अगर आपको अच्छा लगता है ले सकते हो, ऑफर में 18,000 रुपए तक के मिल जाता है। एंड अगर आपको 5G स्मार्टफोन ही चाहिए तो मैं बोलूंगा थोड़े टाइम का वेट करो। Redmi Note 10 5G भी आपको देखने को मिलेगा, Realme की तरफ से भी कुछ 5G स्मार्टफोन मिलेंगे, Realme 8 Pro 5G वगैरह। तो वेट करना है तो वेट कर सकते हो। एंड X7 ले रहे हो तो मैं बोलूंगा ऑफर का वेट करो, 18,000 रुपए में बढ़िया डील है अगर आपको 5G स्मार्टफोन चाहिए तो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर हार्दिक, ये बोलते हैं भाई Mi 11X की प्राइस क्या दिवाली तक कम होगी, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज रिप्लाई एंड टेक माय क्वेश्चन। तो Mi 11X की प्राइस पॉइंट मुझे नहीं लगता कम होगी, वो 30,000 रुपए ही रहने वाली है। लेकिन बैंक वगैरह के ऑफर में आपको जो है 3,000 2,000 ऐसे डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं। तो यस, प्राइस पॉइंट तो कम नहीं होगी, लेकिन यस आपको जो बैंक ऑफर वगैरह देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर टेक इंडिया, ये भाई ने भाई 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए। सबसे पहला यहाँ पर ये पूछते हैं भाई क्या हमें फ्यूचर में मिड रेंज स्मार्टफोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है क्या। नहीं यार, मिड रेंज में मिलना इम्पॉसिबल जैसा है, वो फ्लैगशिप का फीचर है, थोड़ा पैसे वगैरह लगते हो टेक्नोलॉजी के लिए, तो मिड रेंज में आना तो मुश्किल है। दूसरा पूछ रहे हैं जब कंपनी अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी लाएगी उनकी प्राइस कितनी होगी, एक्सपेंसिव साइड पे रहेगा। यस, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट रहेंगे, उसके हिसाब से भाई अभी फिलहाल के लिए मुझे पता नहीं कितने में लॉन्च करेंगे। यहाँ सैमसंग का अलग प्राइस रहेगा, Xiaomi का अलग रहेगा, Realme का अलग रहेगा। जब आएगा 1-2 स्मार्टफोन उसके बाद में मैं आपको बता पाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं भाई क्या ये सेकंड कोविड की वजह से स्मार्टफोन इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा। ऑफ कोर्स करेगा। महाराष्ट्र में तो यार मतलब अभी आप बोल सकते हो फ्लिपकार्ट अमेजोन बंद करके रखे, सिर्फ एसेंशियल आइटम का मतलब आप बोल सकते हो डिलीवरी कर रहे हैं। तो जितना भी है जो कंपनी को डेफिनेटली लॉस होगा, क्योंकि स्मार्टफोन जो अभी लॉन्च हुआ है और उसका पहला फ्लैश सेल वगैरह भी चालू होगा तो लोग परचेज ही नहीं कर पाएंगे पूरे महाराष्ट्र से, और भी बहुत सारे स्टेट्स में यहाँ पर बंद करके रखे। यस, डेफिनेटली लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन वो लोग बाद में हमसे यहाँ पर कवर करेंगे, उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर वंश कोटा, ये बोलते हैं Realme का Dimensity 1200 वाला फोन कब लॉन्च होगा और किस प्राइस पॉइंट पे होगा। तो Realme GT Neo स्मार्टफोन जो है मई के महीने में आपको देखने को मिलने वाला है एंड ये अराउंड 25-26,000 रुपए की रेंज में मिलेगा। और ये दूसरा पूछ रहे हैं Realme Q3 Pro इंडिया लॉन्च का कुछ पता है क्या। अभी तक के कोई कंफर्मेशन ऑफिशियली तो नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है मई के एंड या जून के महीने तक के इंडिया में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर द ऑसमियम चैनल, ये बोलता है Realme 8 5G या Redmi Note 10 कौन सा ऑलराउंडर के रूप में सही है। मैं इतना ज्यादा 5G के चक्कर में फंसा नहीं हूँ, सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए 5G का ऑप्शन बताइए।
तो मैं बोलूंगा ये दोनों स्मार्टफोन लेने से बेटर है। अगर आपको 5G से मतलब नहीं है तो आप Realme का 8 देख सकते हो 4G वाला, जो कि 15,000 रुपए का ऑफर में जो है 13,500-14,000 रुपए में मिल जाता है। वो काफी बढ़िया डिवाइस है। Redmi Note 10 Pro की तरफ देख सकते हो, वो अमेजिंग डिवाइस है। तो ये दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन में मैं बोलूंगा वो दोनों स्मार्टफोन की तरफ अगर आप देखते हो तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, तो ऐसे ही गर्म गरम लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे शोविक मिश्रा, ये बोलते हैं आप कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोले सर मेरा बजट है 15 से 17,000 रुपए का, क्या Redmi Note 10 Pro बेस्ट होगा? मुझे लॉन्ग टर्म यूज करना है। Xiaomi के न्यू फोन नए अच्छे चलते हैं, फ्यूचर में अच्छा नहीं रहेगा या नहीं? दूसरा कोई बेस्ट ऑप्शन बताए। देखो 15 से 17,000 रुपए का बजट है, करंटली इंडिया में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है Redmi Note 10 Pro। यस, आपका एमोलेड डिस्प्ले वगैरह मिल जाता है, परफॉर्मेंस अच्छी है, बैटरी अच्छी है, कैमराज अच्छे, अमेजिंग स्मार्टफोन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक चीज रिकमेंड करूंगा, 664 के लिए मत जाना, वैसे भी नहीं मिल रहा है। 628 के साथ में जाओ, अच्छा खासा टाइम के लिए आप इस्तेमाल कर पाओगे, है ना। एक और एक ऑप्शन है मोटो G60, जो अभी करंटली यहाँ पर लॉन्च हुआ इंडिया में। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए तो उसके साथ भी देख सकते हो, लेकिन मेरी पहली प्रेफरेंस जो है Redmi Note 10 Pro रहेगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अल्ताफ हुसैन सुरती, ये बोलते हैं आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ भाई। एंड ये बोले रमजान मुबारक भाई आपको भी। और ये बोले बेस्ट फोन अंडर 15,000, 15,000 रुपए की रेंज में Redmi Note 10 Pro 16 तक के जा सकते हो, 16-17 तक, तो वो बेस्ट है। और आप बोल रहे भाई 15 के अंदर ही चाहिए तो Realme 8 4G देख सकते हो, ऑफर में 14,000 रुपए के आसपास मिलेगा। वो प्राइस पॉइंट पे काफी बढ़िया एमोलेड है और प्रोसेसर वगैरह भी काफी अच्छा है, तो वो देख सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे Realme क्यों इतने सारे फोन लाता है, कंफ्यूजिंग कस्टमर लाइक फुल C सीरीज, Narzo 20 सीरीज, 30 सीरीज, 30 Pro, 8 5G ऑलमोस्ट सेम प्राइस में। देखो यस, कंफ्यूजन कभी कभार हो जाती है, इतने सारे स्मार्टफोन है, कौन सा ले, लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले आता है। मतलब फॉर एन एग्जांपल, मुझे स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं पहले परफॉर्मेंस देखता हूँ, फिर उसके बाद में जो UI देखता हूँ, कैमरा देखता हूँ। तो वैसा आप अपनी लिस्ट बनाओ भाई, आप सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हो, सबसे बेस्ट चीज कौन सी चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो सिलेक्ट करो। और कंपनी ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च करिए तो इसमें हम सब कस्टमर का ही फायदा है, क्योंकि हमें ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। तो पैसे तो हमको एक ही बार इन्वेस्ट करना है, तो ज्यादा ऑप्शन में हमको यहाँ पर ज्यादा सेलेक्ट करने के मौके मिलेंगे कि भाई हाँ ये मेरी लिस्ट में सूट हो रहा है, ये सूट हो रहा है, ये सूट नहीं हो रहा है, डिस्प्ले बेटर चाहिए, परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, ये लो वो लो, ऐसा आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ज्यादा फोन लॉन्च होना कस्टमर के लिए अच्छी चीज है। हर कंफ्यूजन कभी कभार बन जाती है, लेकिन हमेशा जो है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से जो है स्मार्टफोन को सेलेक्ट करा करो। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर मनजीत सिंह, ये बोलते हेलो ब्रो, की हाल चाल? मैं बहुत ही बढ़िया भाई, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। बोले Realme 9 सीरीज और Realme Buds 3 कब तक लॉन्च हो सकते हैं? तो Realme 8 सीरीज तो अभी करंटली लॉन्च हुए, तो Realme 9 सीरीज के लिए आप बोल सकते हो पकड़ के चलो 5-6 महीने तक के आपको वेट करना पड़ सकता है। एंड Buds 3 कुछ ही महीनों में आपको जो है इंडिया में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर टेक एंटरटेनर, ये बोलते हैं भैया अगर स्मार्टफोन लेना हो 15K में काम चल जाएगा, ये 30, मतलब बेसिकली इनका क्वेश्चन का मतलब ये है कि 15,000 रुपए की रेंज में जो है सारे काम वगैरह चल जाएंगे, या 30-40 हजार रुपए लेंगे तभी बेटर रहेगा? तो आज की करंटली सिनेरियोस को देखते हुए जो कंडीशन वगैरह चल रही है, मैं बोलूंगा 15 से 20 हजार रुपए में आपको कमाल के एंड्रॉइड स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। 30-40 हजार रुपए मेरे हिसाब से आज की रेट में फोन में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फॉर एन एग्जांपल आपने Redmi Note 10 Pro Max परचेस कर लिए, कैमरा भी हो गया, डिस्प्ले भी कमाल का मिल गया, बिल्ड क्वालिटी भी मिल गई, कैमरा भी सब सारी चीजें मिल गई, तो 30-40 हजार रुपए में हाँ स्नैपड्रैगन 800 सीरीज के प्रोसेसर नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाएगी। लेकिन 15 से 20 हजार रुपए स्मार्टफोन के लिए आज की डेट में मैं खुद भी रहूंगा तो इतना इन्वेस्ट करूंगा, इससे ज्यादा इन्वेस्ट मैं नहीं करूंगा। और कोई चीजों में आप वहां पर वो पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। 40 हजार रुपए आज की डेट में फोन में लगाना करना ही कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर प्रताप जोशी, बोलते सर Redmi Note 10 Pro और Moto G60 में कौन सा लिया जाए? देखो मैं अगर आप मुझसे पूछोगे मैं कौन सा लूंगा, मैं डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro लूंगा, बिकॉज ऑफ डिस्प्ले, इन हैंड फील, स्लिम स्मार्टफोन है, आयर ब्लास्टर मेरा फेवरेट फीचर है, और ये डुअल स्टीरियो स्पीकर वगैरह मिल रहा है, तो वो चीज मुझे अच्छी लगती है, तो मैं वो सेलेक्ट करूंगा। हो सकता है कि आपको भाई स्टॉक एंड्रॉइड पसंद हो, आपको बड़ी बैटरी चाहिए, तो वैसा सेलेक्ट करके लो। लेकिन मैं मुझसे पूछोगे तो पहली प्रेफरेंस मैं बोलूंगा Redmi Note 10 Pro। Moto G60 भी अपनी प्राइस पॉइंट पे सही स्मार्टफोन है, स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। वैसे दोनों ही वैल्यू फॉर मनी है, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे कोई भी स्मार्टफोन लेते हो तो।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर राकेश ऑफिशियल, ये बोलते हैं लव यू ब्रो, हाउ आर यू, Realme 8 Pro 5G कब आएगा? ओके भाई, इसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाया था। Realme 8 Pro 5G Realme Q3 चाइना में जो लॉन्च हुआ है, इंडिया में वही आ सकता है, क्या प्राइस पॉइंट पाएगा एंड कब तक लॉन्च हो सकता है, सारी चीजों के बारे में बताया हो तो जरूर से जाके कल वाली वीडियो मेरी चेकआउट कर लेना। वैसे आपको बता दूं मिड में तक के बताया जा रहा है इंडिया में लॉन्च हो सकता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं संदीप साहा, ये बोलते हैं क्या Mi 11X बाय कर लूं या Vivo V21 5G के लिए वेट करो? यार दोनों डिवाइस काफी अलग है। अगर आपकी परफॉर्मेंस हाईएस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आता है तो Mi 11X परचेस कर लो। 870 है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है और परफॉर्मेंस है, डिस्प्ले वगैरह 120 हर्ट्ज का एमोलेड मिल जाता है, वो सारी चीजें चाहिए तो Mi 11X परचेस कर लो। लेकिन आप ऐसे टाइप के बंदे हो भाई जिसको लाइट वेट स्मार्टफोन चाहिए, गुड लुकिंग स्मार्टफोन चाहिए, कैमरा से बहुत ज्यादा लेना देना है, चाहे वो रेयर कैमरा हो, सेल्फी कैमरा हो, OIS वगैरह चाहिए, कैमरे वगैरह को लेके काफी ज्यादा आपको मैटर करता है, परफॉर्मेंस हाई लेवल की एकदम नहीं करते हो, मतलब गेमिंग वगैरह कर पाओगे इसमें भी लेकिन एकदम बहुत हाई लेवल की नहीं करते हो तो डेफिनेटली जो है वीवो के स्मार्टफोन का भी वेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं दरगिस सगानी, ये बोलते हैं क्या Vivo Z1X का सक्सेसर लॉन्च कर सकता है? मैं खुद पर्सनली वेट कर रहा हूं Vivo Z2X का, या Vivo कोई ना कोई ऑनलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन लाए, वैल्यू फॉर मनी लाए, जैसे कि Vivo Z1 Pro, Vivo Z1X वगैरह लाए थे। Vivo मेरे हिसाब से शायद भूल गए Z सीरीज को। अब देखते हैं, वैसे जब भी यहाँ पर ये लॉन्च होता है या कुछ लीक्स वगैरह आती है डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर संदीप शर्मा, ये बोलते हैं भाई मुझे 18,000 रुपए में बेस्ट 5G फोन लेना है, मैं कितना और वेट करूं? तो अगर भाई अभी के अभी लेना है तो Realme X7 ले लेना, ऑफर वगैरह में काफी बढ़िया डील में आपको मिल जाता है। एंड वेट करना है कर सकते हो, मई या जून तक के वेट करो, बहुत सारे 5G स्मार्टफोन आपको ये बजट में जो है देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बेसिकली रैपिड फायर पूछ ले राहुल कर्डे ने, बोलते वेब सीरीज वर्सेस मूवी, तो डेफिनेटली मूवी, स्लिम फोन वर्सेस कॉम्पैक्ट फोन, स्लिम फोन, आमिर खान शाहरुख खान तो शाहरुख खान, हिंदी सॉन्ग इंग्लिश सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, डिजिटल वॉच वर्सेस एनालॉग वॉच तो डिजिटल वॉच, और ये पूछ रहे मैन यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना तो दोनों भी नहीं, रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है यहाँ पर मिस्टर रॉकी, ये बोलते हैं सर Realme 8 Pro या Poco X3 Pro लूं? देखो अगर आपको एक बढ़िया सी ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले भी चाहिए, लाइट वेट चाहिए, कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर चाहिए, फास्ट चार्जिंग, सुपर फास्ट चार्जिंग चाहिए तो डेफिनेटली Realme 8 Pro के साथ में जा सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे टाइप के बंदे हो भाई नहीं मुझे एकदम से गेमिंग परफॉर्मेंस बड़ी टॉप लेवल है, टॉप नॉच मुझे परफॉर्मेंस चाहिए 20,000 रुपए के अंदर, तब आप वीवो बोल रहे हैं Poco X3 Pro की तरफ देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सुदर्शन गुटे, ये बोलते हैं सर आई हैव बजट ऑफ ₹25K, प्लीज सजेस्ट मी द बेस्ट फोन इन दिस प्राइस रेंज और आई एम थिंकिंग टू बाई iQ3 8128 25,000 रुपए में, शुड आई बाई iQ3 और एनी स्मार्टफोन बेटर देन? ओके तो मैं बोलूंगा वेट कर सकते हो, जून तक के वेट करो, आपको 25,000 रुपए में काफी बढ़िया स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 865 वगैरह 25,000 रुपए में मिलना मुश्किल है तो वेट करना है कर सकते हो। लेकिन अगर आप iQ3 लेने का सोचो तो 25,000 रुपए में काफी तगड़ा स्मार्टफोन है, डेफिनेटली आज की रेट में भी कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर सचिन मपारी, ये बोलते हैं भाई अभी के टाइम में 4G फोन ले या 5G? तो यस मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं यार 5G इंडिया में कब आएगा किसी को भी पता नहीं है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं स्टेबल होने में। तो आज की डेट में मैं बोलूंगा 5G फोन आप देखे हो, कुछ 5G फोन है 5G के नाम पे सिर्फ 5G दे रहे एंड बाकी के फीचर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो जो चीज आप यूज ही नहीं कर पाओगे तो लेके मतलब क्या है। तो मैं बोलूंगा 4G स्मार्टफोन लो, ज्यादा फीचर्स के साथ में लो, अच्छे से 2-3 साल उसको घस दो, उसके बाद में जब 5G आएगा, जब स्टेबल हो जाएगा तो 5G फोन की तो वैसे भी बारिश होने वाली है, सस्ते में भी आगे चल के मिलेंगे, तब का तब देखा जाएगा। अभी के लिए मैं बोलूंगा 4G फोन इज बेटर डील एज कंपेयर टू 5G स्मार्टफोन से। तो गाइस ये कुछ धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे थे, आई होप सो कि मैंने बराबर से रिप्लाई दे दिया हो। कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया या कोई क्वेश्चन अभी के अभी अगर आपके माइंड में आए बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तब तक किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।